ये गौरव शर्मा कौन है? पहले तो नहीं आए कभी। गौरव शर्मा। शुरू करें अपन। जी चाचा। हाँ। गौरव शर्मा पहले आ चुके हैं। जरा अपना वीडियो चालू करके दिखाएं। आ, आप पहले आ चुके हैं क्या पहली बार आए हैं? अनम्यूट करो। अनम्यूट करो पहले आप। हाँ। अब बोलो। अभी काफी दिन बाद आया हूँ जय मैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं ग्वालियर के पास मुरैना से जय। अच्छा। नहीं, आप शुरू से आप तो नहीं थे ना, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि रेगुलर जो आ रहे हैं उनको ही मैं अलाउ करता हूँ। आप अगर आगे से रेगुलर आने वाले हैं तो ज्वाइन होइए। जय। ठीक जरूर है। मैं थोड़ी सी आप अभी आज्ञा दीजिए। हाँ। हाँ। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन्नुभय भावेन स्वेषामुभय रूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजगद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिय संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्युग्योपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। तो अपन प्रथम श्लोक अपन ने पिछली बार श्री पुरुषोत्तम जी की और श्री गिरधर जी की और लालू भट्ट जी की, इन तीनों के विवृत्ति अपन ने देखी। थोड़ा सा वो कर लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि पिछली बार की जो रिकॉर्डिंग है ना वो बहुत गड़बड़ हुई है, तो मैंने वो पोस्ट नहीं करी है अभी तक यूट्यूब पे। तो इस बार अपन थोड़ा सा रिवाइज करके एक समरी के रूप में वो दे देंगे, ताकि जो लोग नहीं आए थे, जो लोग ऑनलाइन बिना बाद में लाइव नहीं देख रहे हैं, तो उन लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में। तो अपन ने देखा था कि आप लोग कोई बताओगे क्या पुरुषोत्तम जी ने मुद्दा उठाया था वहां पे? तो ये लास्ट टाइम दो टॉपिक्स डिस्कस हुए थे हाँ। कि एक तो ये सब गिनाया है, तो वो हमारे ममतास्पद सेंटर्स है। हाँ। दारा गार पुत्र तो वो सब गिना के किया है। और दूसरा यह है कि जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है जिनकी दारा नहीं है, पुत्र पुत्र तो उनका ये सब कैसे, तो उसमें आया था कि भाई जब दारा चल दिया तो मतलब मुख्य का नाम ले लिया तो बाकी सब अपने आप
भविष्य में जो आने वाले वो सब भी गिन लेने चाहिए, उसकी शंका नहीं करनी चाहिए। हम्म मार्टिन सृष्टि न्याय वहां पे बताया था। पुरुषोत्तम जी ने वहां पे ये मुद्दा उठाया था कि जो अपन ने यहाँ पे जो समर्पण कर रहे हैं, अब स्त्री पुत्र धन घर वगैरह सब समर्पण कर रहे हैं, तो जिनके हैं उनका तो ठीक है, उनका समर्पण हो रहा है। परंतु ऐसे बहुत हैं, जैसे स्त्री है, कोई भी वैरागी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई बालक है, तो इन सब के तो कोई होते नहीं है ये सब। अब उनकी खुद की सत्ता के तो कुछ होते नहीं है अभी, तो फिर उनका कैसे फिर अलग से, मतलब एक साथ उन सब का नाम क्यों ब्रह्मस्मरण मंत्र में कहा जाता है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे उनका समर्पण हो? जब ले रहे हैं तो जो है उस समय पे उनका ही समर्पण करें, और भविष्य में आते जाएं वैसे वैसे समर्पण करते जाए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये शंका उठाई थी। उसके उत्तर, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने ये दिया कि यहाँ पे सृष्टि न्याय जो है वो यहाँ पे लागू होता है, कि जो मुख्य होता है वही, मतलब जो जैसे कि वहां पे घड़े का उदाहरण दिया था मैंने, कि मिट्टी जो है वो मुख्य कारण है, कार्य मुख्य नहीं होता है, कारण मुख्य होता है। और जहां कारण कह दिया तो वहां कार्य उसके साथ अपने आप आ ही जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी और कुम्हार ये कारण है, उनका उल्लेख कर दिया है, तो फिर घड़ा तो कार्य है, वो तो गौण है, मुख्य क्या है? मिट्टी। तो वो उसका उल्लेख कर दिया है, तो यानी उसके साथ सभी आ गए। ऐसे ही ब्रह्मसमन मंत्र में भी जो दार पुत्र वगैरह ये शब्द आए हैं, दार कहने से पति का भी समावेश हो ही जाता है। दार किसकी होती है? दारा किसकी होती है? पति की ही होती है। पुत्र किसका होता है? जो पिता होता है उसका होता है। तो मुख्य तो वही है, तो वो अपने आप उनका समर्पण हो ही जाता है। जो मुख्य कह दिया तो फिर गौण का कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए मैं सृष्टि न्याय के को अगर देखें तो मुख्य का जब उल्लेख हो गया है, तो फिर गौण का वहां पे कोई वो जरूरी नहीं है कि उनको फिर से कहा जाए करके। तो उन ये सब में जो जो नाम दिए गए हैं, दार पुत्र वगैरह, तो इन सब के भविष्य में और बाद में या पहले जो भी आए थे वो सब समर्पित हो ही गए हैं। तो उनसे संपर्क होने पे कोई असमर्पित का या संग करने का दोष नहीं आएगा जीव के ऊपर। तो इसलिए वहां पे उन्होंने ये सृष्टि न्याय देके बताया कि जैसे सृष्टि न्याय में वो सृष्टि जो का जब उल्लेख आता है शास्त्र में, तो वहां पे ब्रह्मा ब्रह्म ने सृजन किया ऐसे कहते हैं। जब ब्रह्म कह दिया तो ब्रह्म के बाद में ब्रह्मा से लेके सब जितने भी वो हैं सृष्टि के अंदर उत्पन्न हुए, वो सभी आ जाते हैं। तो मुख्य ब्रह्म है। तो वो सृष्टि न्याय में सबसे पहले ब्रह्म का वो धारण करता है, ब्रह्म धारण करता है ऐसा कह दिया। तो वो मुख्य मंत्र हो गया। तो उसके अंदर फिर सभी आ गए। मुख्य मंत्र वो है, कारण वो है, ब्रह्म कारण है और बाकी सब कार्य है। तो वो मुख्य है, इसलिए उसको वहां पे कहा, जो मुख्य मंत्र है ब्रह्मा विदधाति, ऐसा शब्द है वहां पे। भूमा। हाँ, भूमा, भूमा शब्द भूमा शब्द दिया है। तो बृहद यानी वो भूमा यानी ब्रह्म वही है। तो वो उसका उल्लेख आ गया है, तो उसके अंदर सृष्टि भी सारी आ जाती है, मुख्य वही है। तो इसलिए वो उदाहरण देके समझाया कि वहां सृष्टि न्याय से जो मुख्य है वो ले लिया गया है, बाकी सब गौण है। तो उसके लिए अलग से हर बार समर्पण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और दूसरा जो आपने पहले बताया कारण, पुरुषोत्तम जी ने जो दूसरी शंका उठाई कि अलग अलग क्यों गिना है, कि एक एक का नाम क्यों लिया, ये क्यों नहीं कह दिया कि आत्मा से लेके
सब तक अंत तक सब कुछ मैं समर्पण करता हूँ। एक एक का नाम लेके समर्पण करने की क्या आवश्यकता थी? तो एक एक का नाम लेके समर्पण करने का ये मतलब है कि उन सब में जीव की अहमता ममता रही हुई है। एक एक वस्तु में जीव की अहमता ममता रहती है। ऐसे इन जनरल अपन बोल दें तो उससे अहमता ममता वो नहीं होती, समर्पित नहीं होती है। इसलिए एक एक का नाम गिना के कहा है ताकि जीव की स्मृति में रहे। ठाकुर जी को कोई गिनाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर प्रभु तो सभी जानते हैं कि क्या क्या है उसका। ये जीव के लिए है, जीव अपने लिए। जब वो ब्रह्म संबंध मंत्र बोलता है तो एक एक शब्द जब वो सुनता है तो वो उसको स्मरण में आता है। निवेदन तो स्मर्तव्यम कहा है ना, तो वो स्मरण में आता है कि मैंने क्या क्या समर्पित किया हुआ है, ये सब कुछ मेरा समर्पित किया हुआ है। तो ये जीव की अहमता ममता मिटाने के लिए एक एक का नाम लेके किया जाता है। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि क्यों एक एक का नाम लेके करना है, तो इसीलिए करना है क्योंकि हर एक में जीव की अहमता ममता, और इतनी आसानी से कोई जीव की अहमता ममता जाती नहीं है जब तक एक एक का नाम गिना गिना के नहीं कहा जाए। तो वो समझते हैं महाप्रभु जी ने या ठाकुर जी ने जो ये ब्रह्म संबंध मंत्र अपने को दिया है वो उसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है। जैसे मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एमओयू है, तो उसमें ऐसी कोई भी चीज छोड़ी नहीं है कि जो इंक्लूड ना की गई हो। तो कहीं से भी जीव छटक नहीं सकता है कि ये तो मैंने समर्पित नहीं किया है तो इस पे तो मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं है। सब कुछ ही समर्पण है, एक एक चीज। तो इसलिए वो इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से ब्रह्म संबंध मंत्र है कि वो उसमें सब कुछ समर्पित हो ही जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ ब्रह्म संबंध मंत्र की बात हुई। और उसके बाद अब विषय पे आते हैं पुरुषोत्तम जी प्रकृतम अनुसराम कह के अंत में। यहाँ दो मुझे पुस्तक एक कि मैंने तो निकाल दिया है। प्रकृतम अनुसाराम एवं प्रतिज्ञाय वाक्यान्याहु ब्रह्म संबंध इत्यादि। तो उसके बाद दूसरे श्लोक पे आते हैं। तो ये अपन ने पुरुषोत्तम जी का देखा था। उसके बाद अपन ने गिरधर जी की टीका देखी थी। गिरधर जी की टीका में श्रावण श्यामले पक्ष श्रावण विष्णु देवता तद उपलक्ष्य, उसमें क्या विशेष बात देखी थी अपन ने गिरधर जी के? विष्णु ऋतु के ऊपर आके शीतलता प्रदान करता है। हाँ। उसी तरह जो ताप है जीव का, उस जब ब्रह्म संबंध ठाकुर जी ने श्रावण इसलिए ढूंढा हाँ। कि जीव का ताप दूर हो और समर्पण हो जीव का। हाँ, तो यहाँ पे गिरधर जी ने श्रावण शब्द के लिए एक विशेष बात कही कि जैसे श्रावण ग्रीष्म के बाद आता है, सब ताप से तप्त धरती होती है, उस श्रावण मास में वो ताप दूर होता है। इसी प्रकार से यहाँ ब्रह्मस्पंद मंत्र के द्वारा प्रभु जीव का जो ताप है वो दूर करते हैं। इसलिए हाँ, रस की भी बात है, रसोत्पत्ति उसके बाद ही होती है। ये बात वहां पे गिरधर जी ने बताई थी। तो वही यहाँ पे भी ब्रह्म संबंध मंत्र दान के बाद में फिर जीव को आगे जाके जब वो सेवा में प्रवृत्त होता है तब उसके रस की प्रवृत्ति होती है। जैसे वर्षा काल में वर्षा हो जाने के बाद में जब भूमि सरस हो जाती है तब फिर उसके अंदर सब रस उत्पन्न होते हैं। तो उस प्रकार से वो होना है, इसलिए यहाँ पे श्रावण शब्द लिया है। ये विशेष बात अन्य टीकाकारों से विशेष बात गिरधर जी की अपन ने वहां पे देखी। और इसके साथ ही अपन ने देखी थी लालू भट्ट जी की। लालू भट्ट जी ने भी कुछ खास विशेष बात कही थी। वो क्या थी कि जैसे ठाकुर जी के जन्म प्रकरण में 8.5 श्लोक है जिसमें हाँ। आपसी का जन्म का विवरण हुआ है। उसी प्रकार सिद्धांत रहस्य में भी 8.5 श्लोक है। इसमें कि पहला श्री आचार्य चरण का है, बाकी श्री ठाकुर जी के स्वयं दिए हुए हैं। और आप श्री ने ये बताया कि भक्त जो बोलते वही भगवदीय की वाणी या फिर भक्त ग्रंथी मतलब ग्रंथ बन जाती है। हाँ। तो आपने विशेष किया कि भक्त की वाणी ही भागवत
भागवत। हाँ जैसे चतुश्लोकी भागवत था, और वो मैत्रेय जी का उदाहरण, तो ये हमारे लिए भागवत तुल्य है विक्रम। हाँ, तो ये ग्रंथ जो है वो अपने लिए भी भागवत तुल्य है। तो ये दो बातें लालू भट्ट जी ने इसमें समझाई थी कि जैसे 8.5 श्लोक भगवान के जन्म प्रकरण के 8.5 श्लोक हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सिद्धांत रहस्य 8.5 श्लोक में, क्योंकि वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम का प्राकट्य और बाद में रस की भक्तों को ठाकुर जी ने अपने आनंद का दान किया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ब्रह्म संबंध मंत्र 8.5 श्लोक का है। तो ये प्राप्ति के बाद में जीव को भक्ति का रसदान मिलता है। तो इन दोनों की समानता बताई। तो वहां भी 8.5 श्लोक, ऐसे ही यहाँ पे भी 8.5 श्लोक है। तो इस प्रकार से हो गई। अब अपन एक श्रीशाचार्य की रह गई है ना। तो वो श्रीशाचार्य की अपन देखते हैं। हाँ, श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशीति साक्षात आविर्भूते न भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। बस अधिक कुछ नहीं कहा है यहाँ पे। शिष्टाचार्य ने सिर्फ एक पंक्ति में कह दिया है कि साक्षात आविर्भूत जो भगवान हुए उनके द्वारा जो कहा गया वो अक्षरशः आचार्य चरण यहाँ बताने जा रहे हैं। बस उसके बाद तो दूसरे श्लोक की उत्थानिका है, वो अपन दूसरे जब टीकाएं देख लेंगे उसके बाद अपन करते हैं। तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं गोकुलनाथ जी की टीका। अब अपन दूसरे श्लोक पे प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे श्री गोकुलनाथ जी की टीका। ठीक है, ऑनलाइन में सबको दिख रहा है गोकुलनाथ जी की टीका वाला? ये तो शीशाचार्य का ही दिख रहा है, ये इसको बंद करते हैं। नहीं, अभी ब्लैंक है ये। हाँ, अब हाँ, अभी दिख रहा है। ये ब्रह्म संबंध करना सर्वेशां देव जीवयो ब्रह्म संबंध करणम नाम, ये दिख रहा है ऑनलाइन? दिख रहा है हाँ ना? जी जी, हाँ, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो श्री गोकुलनाथ जी दूसरे श्लोक के प्रारंभ में क्या कह रहे हैं, उसकी उत्थानिका देखी कि सीधा श्लोक ही है। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, मुझे दो तो। एवं क्या लिखा है? एवं कथम प्रतिज्ञाय साक्षात स्वमार्गीय सेवा प्रतिबंध का साधारण दोष निवृत्ति प्रकारम भगवदुक्तम प्रथमतः आहु ब्रह्म संबंध करणार्थी। तो इस प्रकार कथन की प्रतिज्ञा करके, यानी कि तद अक्षरशः उच्यते, ये प्रतिज्ञा करी ना कि मैं अक्षरशः कहूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद में तो साक्षात स्वमार्गीय सेवा प्रतिबंधक असाधारण दोष निवृत्ति प्रकारम भगवदुक्तम प्रथमता हो। तो सबसे पहले क्या भगवान ने क्या आज्ञा करी? वो ये आज्ञा थी कि साक्षात स्वमार्गीय सेवा प्रतिबंधक असाधारण दोष निवृत्ति का प्रकार, यानी स्वमार्गीय सेवा में भक्त को जो जो दोष सेवा में प्रतिबंध करने वाले होते हैं उन दोषों का निवृत्ति का प्रकार अब कहेंगे। तो वो कहने के लिए जो भगवान ने कहा वो सबसे पहले प्रथम दूसरे श्लोक में कह रहे हैं
कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृता। ब्रह्म संबंध करणात् यानी ब्रह्म संबंध करण के द्वारा सर्वेषां देह जीवयो सभी के देह एवं जीव के सर्व दोष निवृत्ति है, सभी दोषों की निवृत्ति होगी। और वो दोषा पंचविधा स्मृता, सभी दोषों की निवृत्ति होगी। कही तो दोष कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि 5 प्रकार के हैं, पंचविधा प्रोक्ता। तो ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या बताया? ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति, ये सिद्धांत। इसका रहस्य आगे आएगा। तो कोई पूछे कि इसमें सिद्धांत कौन सा है, तो ये है, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति, ये सिद्धांत हुआ। अब समझते हैं कि ब्रह्म संबंध करण यानी क्या। ब्रह्म संबंध करणम नाम एतन मार्गीय आचार्य द्वारा भगवन निवेदनम। गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करण अर्थात इस मार्ग के आचार्य द्वारा, इस मार्ग के यानी पुष्टि मार्ग के आचार्य द्वारा भगवन निवेदन, आचार्य द्वारा कराया गया भगवन निवेदन यानी भगवान के समक्ष किया गया निवेदन, जो भक्त करता है और जो आचार्य करवाते हैं। तो एतन मार्गी आचार्य द्वारा, ये बात भी स्पष्ट कह दी है कि एतन मार्गी आचार्य द्वारा, अन्य नहीं, पर एतन मार्गी आचार्य द्वारा, उसी को ब्रह्म संबंध कहते हैं। ये ब्रह्म संबंध करण की व्याख्या दी है यहाँ पे गोकुलनाथ जी ने कि एतन मार्गीय आचार्य द्वारा भगवत निवेदन, उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध करण। तेनैव सर्वेषां देहानां सर्वेषां जीवानां च सेवा प्रतिबंधक सर्वदोष निवृत्तिर्भवति। तेन एव, यहाँ पे 2 शब्द है, तेनैव यानी ये 2 शब्दों को मिला के बना है। तेन एव, तेन यानी उसके द्वारा, एव यानी ही, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना, उसके ही द्वारा, एनाज द्वारा, इमा जो ज लगाया है ना अपन ने, वो एव। तेनैव सर्वेषाम देहानाम, उसी के द्वारा सभी के देहों का, सर्वेषाम जीवानांच, सभी के देहों का, सभी के जीव का, सेवा प्रतिबंधक सर्व दोष निवृत्ति ही भवती। मतलब देह और जीव को जो सेवा में प्रतिबंध करने वाले दोष हैं, उनकी निवृत्ति केवल इसी के द्वारा, ब्रह्म संबंध करण के द्वारा होती है। तो तेनैव सर्वेषां देहानां सर्वेषां जीवानां च सेवा प्रतिबंधक सर्वदोष निवृत्तिर्भवति, उसी से होती है और किसी से नहीं हो। ननु वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते इति वा आचार्य वचनाद उपनिषत्सु एव ब्रह्म पदम पुरुषोत्तम वाचकम न तो अन्यत्र। तथापि अत्र ब्रह्म पदोपादानस्य अयम आशय। यहाँ पे ब्रह्म शब्द दिया है ना, ब्रह्म संबंध। तो ब्रह्म संबंध कहाँ पे आता है, ब्रह्म शब्द जो है वो कहाँ पे आता है? तो जो शंका करना, ननु शब्द से आप समझ गए होंगे कि यहाँ शंका उठाई गई है। तो शंका क्यों उठाई गई है? वो कहते हैं कि वेदांत में, स्मृतियों में और भागवत में, ये 3 जगह परमात्मा का उल्लेख आता है। जहां जहां भी वेदांत में आता है, स्मृति में आता है और भागवत में आता है। तो इन तीनों में
उसी तत्व को अलग अलग नाम से कहा जाता है। वेदांत में ब्रह्म नाम से कहा जाता है, स्मृतियों में परमात्मा इस नाम से उसको कहा जाता है, एक ही तत्व को, और भागवत में भगवान शब्द दिया गया है। जहां वेदांत में आप देखोगे तो सब जगह ब्रह्म ब्रह्म शब्द आता है, तो वहां से यही समझना कि उसी पर ब्रह्म की बात हो रही है। और जहां स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति इत्यादि जो अलग अलग स्मृतियां हैं, वो स्मृति ग्रंथों में आप देखोगे तो वहां पे परमात्मा शब्द आता है। तो जो वेदांत में ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, उसी को स्मृति में परमात्मा शब्द से बताया जाता है। और भागवत में भगवान शब्द दिया गया है। तीनों का तात्पर्य एक ही है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तीनों का तात्पर्य एक ही है। तो वेदांत में, स्मृति में और भागवत में तो ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान ऐसे दिया गया है। इति आचार्य वचनात्, ये आचार्य चरणों के ही निबंध में आए हुए वचन हैं। तो उन वचनों के ऊपर से हम कहते हैं कि ब्रह्म पद पुरुषोत्तम वाचक है। उपनिषत्सु एवं ब्रह्म पदम पुरुषोत्तम वाचक, केवल उपनिषदों में ही ब्रह्म शब्द जो है वो पुरुषोत्तम का वाचक है, यानी कि पुरुषोत्तम को बताता है। और यहां पे ये क्या, ये उपनिषद थोड़ी है ना, सब सिद्धांत रहस्य, ये कोई उपनिषद थोड़ी है। न तो अन्यत्र ब्रह्म पदम पुरुषोत्तम वाचकम उपनिषत्सु एवं, उपनिषदों में ही ब्रह्म शब्द जो आता है वो पुरुषोत्तम का वाचक हो सकता है, अन्य कहीं नहीं। तथापि अत्र ब्रह्म पदोपादान से अयम आशय, फिर भी यहाँ पे जो ब्रह्म पद दिया गया है उसका क्या आशय है, कोई ये शंका करे तो उसका आशय समझा रहे हैं। यथा ब्रह्मणि सर्वसमत्वं धर्म अस्ति तद्वद् अत्रापि आचार्य निवेदनानन्तरं सर्वेषाम् अंगीकारे समत्वमेव न तो वैषम्यमपि इति ज्ञापनाय अत्र ब्रह्म पदोपादानम्, कि जिस प्रकार ब्रह्म में सर्व समानता, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कहा है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है तो कहते हैं कि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, और उसमें समभाव है सबके लिए, सबके प्रति समान भाव। जैसे एक माँ बाप है, उसके बच्चे सब समान ही होते हैं, ऐसे ब्रह्म के लिए सब समान है, सब जीव समान है। तो जिसमें ये समभाव हो और जो निर्दोष हो वो ब्रह्म है। तो जिस प्रकार ब्रह्म में सर्वसमत्व का धर्म है, उसी प्रकार यहाँ भी आचार्य निवेदनानंतरम सर्वेषाम अंगीकारे समत्वमेव, यहाँ भी आचार्य चरण जिनका निवेदन करा दें उन सभी के लिए भगवान समान भाव ही रखता है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है उनके लिए। ये तो अपन वार्ता प्रसंगों में देखते ही है ना, कोई कैसा भी हो, ठाकुर जी उसका त्याग नहीं करते, महाप्रभु जी त्याग कर दें, ऐसे तो प्रसंग है ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते ही हो। तो ऐसे मतलब समान भाव है सबके लिए भगवान को। आचार्य चरण, आप जिनको शरण में लेके आओगे उनको मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा, ये वचन दिया भगवान। तो यहाँ पे भी भगवान उनका अंगीकार करने में समान भाव ही रखते हैं। जिन जिन का भी निवेदन आचार्य चरणों के द्वारा हुआ है उन सबके प्रति भगवान समान भाव ही रखते हैं। न तो वैषम्य, उनमें कोई विषमता नहीं रखते, कोई भिन्नता का भाव नहीं है उनके भीतर, भगवान के भीतर। इति ज्ञापनाय अत्र ब्रह्म पादान, ये बताने के लिए यहाँ पे ब्रह्म शब्द दिया है। पुरुषोत्तम संबंध या परमात्मा संबंध या भगवान संबंध या और कोई हरि संबंध ऐसा नहीं कह के ब्रह्म संबंध यही नाम दिया है। तो ये कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि सब में समान भाव है, किसी में विषमता नहीं है, ये बताने के लिए ही ब्रह्म शब्द
यहाँ दिया है, ये गोकुलनाथ जी से आज्ञा कर रहे हैं। यत्वा, ये तो एक हुआ कारण, दूसरा भी कारण है ब्रह्म शब्द देने का दूसरी दृष्टि से, यानी चेंज ऑफ परसेप्शन। तो दूसरी तरह से देखें तो कहते हैं कि यथा गीतासु भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम इत्यादि वचनात् भगवद वाक्यानाम एव उपनिषद रूपत्वम तद्वद अत्रापि ब्रह्म संबंध करणात् इत्यादि वाक्यानाम भगवद वाक्यत्वेन उपनिषद रूपत्वात् अत्र ब्रह्म पदस्य पुरुषोत्तम वाचकत्वम एव इति ब्रह्म पदोपादान। आप गीता जी पढ़ेंगे तो हर एक अध्याय के अंत में इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे फलाना फलाना अध्याय समाप्त। तो वहां पे क्या कहा है कि भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यानी उपनिषद रूप ही है भगवद गीता। क्यों उपनिषद रूप है? क्योंकि उसमें भगवान के वाक्य है। उपनिषद आखिर है क्या? भगवद वाक्य है। वेद क्या है? भगवद वाक्य ही तो है ना। तो अब गीता क्या है? वो भी भगवद वाक्य है, तो वो भी उपनिषद रूपी हुई। जो भगवद वाक्य है वो उपनिषद, तो गीता भी उपनिषद। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सिद्धांत रहस्य में भी साक्षात भगवता प्रोक्तम कह के जो बता रहे हैं, तो वो भी भगवद वाक्य हुए, भगवद वाणी हुई, तो वो भी उपनिषद हुई। जैसे गीता उपनिषद है भगवद वाणी होने से, वैसे ही सिद्धांत रहस्य में जो कहा है वो भी उपनिषद ही हुई, क्योंकि भगवद वाणी है वो। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि तद्वद अत्रापि ब्रह्म संबंध करणात् इत्यादि वाक्य नाम भगवद वाक्यत्वेन, इन सब ये सब जो है वो सारे भगवद वाक्य होने के कारण उपनिषद रूपता ही है इनकी भी, और इसलिए ब्रह्म पदस्य पुरुषोत्तम वाचकत्वमेव इति ब्रह्म पदोपादान। तो यहाँ पे ब्रह्म संबंध जो है, वो ब्रह्म शब्द जो है वो पुरुषोत्तम का ही वाचक है, वो पुरुषोत्तम को ही बताता है। इसलिए ब्रह्म पद यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्म संबंध नाम में जो ब्रह्म शब्द दिया है वो यही सूचित करता है कि ये भी उपनिषद रूप है, वही उसका भी वो महत्व है। तेन अस्मिन् भक्ति मार्गे भगवदीयत्वेनैव सर्वदोष निवृत्तिः। इस कारण से इस भक्ति मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग में भगवदीयता से ही सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यानी कि जो वस्तु भगवदीय हो गई, भगवान की हो गई, वो वस्तु निर्दोष हो गई। जिसको भी अपन ने भगवान को समर्पित किया वो वस्तु निर्दोष हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को समर्पित हुई है और ब्रह्म निर्दोष है। समत्व की बात तो अपन देख ही ली, दो लक्षण मुख्य बताए हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो वो दोनों ही मतलब समानता का भाव तो अपन ने ऊपर देख ही लिया, और यहाँ पे निर्दोषता भी बता रहे हैं कि जो ब्रह्म से संबंधित हुई वो वस्तु निर्दोष हो गई, क्योंकि निर्दोष से संबंध हुआ है। अपन ये जल के वो अपन वो करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? अलग अलग प्रकार हैं। कोई तो ताप से भी होता है, कभी कोई फिटकरी डाल देते हैं, वो ऐसी कोई चीज डाल देते हैं कि जो डालने से फिर सब उसकी शुद्धि हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो निर्दोष है उनके साथ उसका संबंध करा दिया वस्तु का, तो वो भगवदीय हो गई, और भगवदीय हो जाने से वो निर्दोष हो जाती है इत्यादि होगा। तेन अस्मिन् मार्गे भगवदीयत्वेनैव सर्वदोष निवृत्ति ही सवा योग्य, क्या है यहाँ पे है ना, बराबर नहीं है ये, सेवा योग्यत्व। हाँ, सवा योग्यत्व लिखा है, सेवा योग्यत्व होना चाहिए। तो इसलिए फिर वो जो ब्रह्म से संबंधित हो गया, जो भगवदीय हो गया, उसकी वो सेवा के योग्य है, भगवान की सेवा करने के योग्य बन जाता है, उसको योग्यता मिल जाती है।
अतएव श्रुतिरप्याह यमैवेश वृणुते तेन लभ्येति। इसीलिए श्रुति भी कहती है यमैवेश वृणुते तेन लभ्य। वृणुते यानी ये वो जिसका वर्ण कर ले उसी को वो प्राप्त होते हैं। वर्ण करना, भगवान जिसका वर्ण कर लेते हैं, ये ब्रह्म संबंध प्राप्त होना, ये वर्ण है भगवान द्वारा, जीव को, जीव का किया हुआ वर्ण है। तो इसलिए श्रुति भी कहती है यमैवेश वृणुते तेन लभ्य, उसी को प्राप्त हो सकते, फिर वही सेवा के योग्य बन सकता है जिसको भगवान स्वयं वर्ण करते हैं। अस्मिन् मार्गे भगवद वर्णस्यैव दोषा भाव हेतुत्वात्। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, भगवान के द्वारा वर्ण किया जाना ही दोष के अभाव का हेतु है। यानी दोष दूर करने का कारण केवल एक ही है कि भगवान द्वारा वर्ण किया जाना है। भगवान द्वारा वर्ण हो गया तो दोष का अभाव अपने आप हो ही जाता है, दोष अपने आप दूर हो ही जाते हैं। दोष रहित भगवत प्राप्ति हेतुत्वात्, और जो दोष रहित है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। पहले भगवान उसका वर्ण करते हैं, फिर वो जीव सेवा करता है, सेवा के द्वारा फिर वो भगवत प्राप्ति करता है। पहले वो साधन रूप सेवा करता है, फिर बाद में फल रूप सेवा की प्राप्ति होती है। तो फल रूप की सेवा की प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति हुई। तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु, मतलब भगवत प्राप्ति के लायक कब बनता है? जब वो दोष रहित होता है। और दोष रहित कैसे होगा? जब उसका भगवान वर्ण करे। ये पीछे बैक बैक जाएंगे तो भगवान के द्वारा वर्ण होना ही मूल हेतु है भगवत प्राप्ति का। यमैवेश वृणुते तेन लभ्य। पहले भगवान उसका वर्ण करते हैं, वर्ण करने के बाद वो अपना समर्पण करता है सब कुछ और विनियोग करता है, तब जाके वो उसकी शुद्धि बनी रहती है। वो सब बातें तो आगे आएंगे, इस पर वही बता रहे हैं इसमें। तस्माद अस्मिन् मार्गे भगवदीयत्वमेव सर्वदोष निवृत्ति हेतु। इस मार्ग में, इस कारण से, तस्मात यानी इस कारण से, इस मार्ग में, अस्मिन् मार्गे भगवदीयत्वम एव सर्वदोष निवृत्ति हेतु। भगवदीयता ही सब दोषों की निवृत्ति का मूल कारण है। भगवदीयता जिसको मिल गई उसके दोष दूर हो गए, चाहे वो वस्तु हो, जीव हो, कुछ भी हो। मतलब आज ये वस्तु भी मैं भगवान को समर्पण कर दूं, या भगवान प्रभु के आगे मैं रख दूं, या प्रभु की सेवा में इसका उपयोग कर लूं किसी भी प्रकार से, तो वो भगवदीय हो जाती है। किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी प्रकार से। अब जैसे कोई चप्पल नहीं ली अपन ने, तो वो उसको समर्पण कैसे करेंगे? तो वो पहन के अपन जाके बाजार में से कुछ वस्तु लेके आ रहे हैं ठाकुर जी को, तो वो इनडायरेक्टली समर्पण हुई, समर्पित हो गई है, तो वो भगवदीय हो गई। इनडायरेक्टली से, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। तो ऐसे सेवा में कुछ भी उसका उपयोग हो किसी भी तरह से, यहाँ तक कि अपन आराम करते हैं, भोजन करते हैं, ये भी भगवदीयता संपादित करता है। अपन जब उसके भोजन करते हैं, भगवत सेवा में अपनी तत्परता बनी रहे, उसके लिए अपने स्वास्थ्य बना रहे, उसके लिए अपन करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, तो ये सब में भगवदीयता हो जाती है जब अपन उन सबको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे भी हो सके उस तरह से अपन समर्पित करें, तो वो भाव से। तो ये भगवदीयता होना, ये सर्व दोषों की निवृत्ति का हेतु है। ये बात समझ में आई अपने। अब फिर ये नई शंका उठा रहे हैं कि ननु पूजा मार्गे पूजार्थम दोष निवृत्ति। उसको दूसरा निकालते हैं तो
तो ये शेयर करने में मुझे बड़ी वो होती है। ननु निवृत्ति पूजा मार्गे दोष निवृत्ति प्रकारा बहव एव उक्ता भूत शुद्धादय तद व्यतिरेकेण कथम अत्र भगवदीयत्व मात्रेण एव सर्वदोष निवृत्ति ही। शंका ये उठाई गई कि पूजा मार्ग में दोष निवृत्ति के अनेक प्रकार बताए गए, जैसे भूत शुद्धि आदि करना। तो ऐसे मतलब भूत शुद्धि यानी कोई जो पदार्थ है जो अपन लेके आए हैं उसकी शुद्धि करनी वगैरह, जो स्थान की शुद्धि करनी, ऐसे है ना। और वो समय शुद्ध देखा जाता है, तो ये सब प्रकार सब बताए गए हैं कि उस समय पे करो तो ही वो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध होता है, वो पूजा सिद्ध नहीं होती वगैरह। तो भूत शुद्धि के प्रायश्चित आदि ये सब अनेक प्रकार बताए गए हैं भूत शुद्धि के। तो उन सबको छोड़ के यहाँ पे केवल भगवदीय मात्र से ही, भगवदीयता मात्र से ही कैसे दोष निवृत्ति हो जाती है, ये प्रश्न आया। क्योंकि कहा ना कि भगवदीयता ही इस मार्ग में सब दोषों की निवृत्ति का मूल हेतु है। तो वो कैसे कह सकते हो तुम, जबकि पूजा मार्ग में तो इतने सारे बताए हैं, प्रायश्चित करो, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं शुद्धि के। स्नान करो न, ये धो न, वो करो न, उसके ऊपर मंत्र अभिमंत्रित करो, उसको सब तरह से शुद्ध करो। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पे शुद्धि का तुम खाली कह रहे हो कि भगवदीयता, यानी खाली निवेदन कर दो भगवदीय हो गया, यानी कि वो शुद्धि हो गई, सब दोष निवृत्त हो गए। वो कैसे? इति चेत उच्यते सर्वथा निर्दुष्ट पदार्थ संबंधेनैव सर्वदोष निवृत्ति। सब दोषों की निवृत्ति कैसे होगी? जो सर्वथा निर्दुष्ट हो, ऐसी वस्तु के साथ संपर्क हो, उसके साथ संबंध हो, तो सब दोषों की निवृत्ति होगी। जो जिस वस्तु में कोई दोष नहीं हो, ऐसी वस्तु के साथ संबंध हो तो ही सर्व दोष की निवृत्ति हो सकती है। ये एक जनरल रूल है। तो सर्वात्मना निर्दुष्टत्वम पुरुषोत्तम अस्यैव, और सर्वात्मना मतलब हर प्रकार से निर्दोषता तो केवल पुरुषोत्तम की ही है। और सब प्रकार भले बताए गए, लेकिन सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा दोष निर्दोष वस्तु या पदार्थ या निर्दोषता अगर किसी में है तो वो तो पुरुषोत्तम ही है। उनसे ऊपर तो और कोई भी नहीं है, और कुछ भी उपाय नहीं है, या और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ संबंध कराने से दोष की वृत्ति उससे भी बढ़ के हो। उससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पुरुषोत्तम की ही सर्वथा सर्वात्मना निर्दोषता है, ना अन्यस्य। अतएव आचार्य उक्तम कृष्णात् परम नास्ति एवं वस्तुतो दोष वर्जितम। ये अंतःकरण प्रबोध में आचार्य चरणों ने इसीलिए कहा है कि कृष्णात् परम नास्ति एवं वस्तुतो दोष वर्जितम। कृष्ण से पर अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है कि जो दोष से वर्जित हो। कोई ना कोई दोष तो, यहाँ तक और कुछ नहीं तो विभूति है बस। ये भी एक प्रकार से यूं समझ लो कि कमतरता ही है ना पुरुषोत्तम से। तो एक पुरुषोत्तम होना और पुरुषोत्तम की विभूति होना, तो ये कमतरता ही हुई ना पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो नहीं हुए। तो कृष्ण से पर जो कोई अन्य देवता जो हैं वो सब दोष वर्जित तो सर्वथा नहीं है। अतो भक्ति मार्गे पुरुषोत्तमस्यैव सेव्यत्वात् तत्संबंध मात्रेण सर्वेषां सर्वदोष निवृत्ति ही इति नानुपपत्ति ही काचेत। इसलिए भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम ही सेव्य होने के कारण भगवान से, पुरुषोत्तम से संबंध हो जाने मात्र से सबके सब दोषों की निवृत्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। वही पुरुषोत्तम से ऊपर तो ज्यादा कोई है नहीं शुद्ध निर्दोष, सीधा पुरुषोत्तम से ही संबंध करा दिया,
हम हाईएस्ट जो भी कुछ प्योरिफिकेशन का जो भी कुछ रहा उस सबसे ऊपर पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम से ही संबंध करा दिया, बात ही खत्म हो गई, सब दोष निवृत्ति अपने आप हो ही जाएंगे ना अनुपपत्ति। इसलिए इसमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं, अनुपपत्ति यानी नॉन अनजस्टिफाइड कुछ भी नहीं, उपपत्ति यानी जस्टिफिकेशन, अनुपपत्ति यानी अनजस्टिफाइड। तो ये जो हम बात कह रहे हैं कि यहाँ सर्वदोष निवृत्ति हो जाती है भगवदीयता होने से, तो ये जस्टिफाइड बात है, अनजस्टिफाइड कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुरुषोत्तम से संबंध है। और सब जगह जो पूजा मार्ग में बताया गया, पूजा मार्ग में विभूतियों का संबंध है, पुरुषोत्तम का संबंध नहीं है। तो विभूतियों का संबंध है तो उसके लायक जो भी शुद्धि के प्रकार होंगे वो पूजा मार्ग में बताए गए हैं, तो वो उस प्रकार से करने चाहिए। जब पुरुषोत्तम के संबंध की बात आती है, पुरुषोत्तम की सेवा की बात आती है, तो फिर सबको पहले निवेदित करना चाहिए, सबको भगवदीय होना चाहिए, सब भगवान से संबंधित होने चाहिए, भगवदीय यानी निवेदित होने चाहिए। बस वो हो गया, एक बार भगवान से संबंध हो गया फिर तो निर्दोषता अपने आप, एक मिडास टच हो गया, पारस जैसे स्पर्श करे तो वो स्वर्ण हो जाए, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान से संबंध हो गया, हो गई निर्दोषता। अस्य अर्थस्य युक्तत्व ज्ञापनाय उक्तम ही इति, जो शब्द आया है ही, कहाँ पे आया है? सर्वदोष निवृत्तिर ही। ये ही जो है ना वो योग्यता बता रहा है, क्योंकि ब्रह्म संबंध किया है इसलिए सब दोष निवृत्ति है। ये जस्टिफिकेशन समझा रहा है, ही शब्द जो है वो ये जस्टिफाई कर रहा है ब्रह्म संबंध, क्योंकि ब्रह्म संबंध ब्रह्म से संबंध है, पुरुषोत्तम से संबंध है, इसलिए सब दोष निवृत्त हो रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो यही बात है ही शब्द से योग्यता, अस्य अर्थ से युक्तत्व ज्ञापन है, यही अर्थ जो है इसकी योग्यता बताने के लिए ही शब्द वहां पे रखा है। पूजा मार्गे पुरुषोत्तम संबंध अभावात् तत्र ये दोषाः संभवन्ति तेषां भक्ति मार्गे संभावनापि न संभवति। पूजा मार्ग तो पुरुषोत्तम संबंधित नहीं है, वो विभूतियों से संबंधित है, तो वहां जो दोष की संभावना हो सकती है उन दोषों की इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में संभावना की संभावना भी नहीं है। उन दोषों की संभावना क्या, उन दोषों की संभावना की भी संभावना नहीं है, इतना ज्यादा वो है, यानी 100% नहीं पर 1000% दोष निवृत्ति हो ही जाती है। इति तान दोषा निराकरणार्थम अनुवदंती दोषा पंचविधा स्मृता। उन दोषों की निराकरण करने के लिए उन दोषों को पहले अब गिनाएंगे दोषा पंचविधा कह के। तो 5 प्रकार के दोष आगे गिनाने वाले हैं, तो कौन कौन से दोष हैं वो गिनाने के लिए ही उन दोषों का निराकरण हो गया है ये बताने के लिए पहले दोष गिनाएंगे। पंचविधत्वमेव गणयन्ति सहजा इति, तो आगे फिर तीसरा श्लोक प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से गोकुलनाथ जी की टीका है, जो दूसरे श्लोक की का विवरण है वो अपन ने यहाँ देखा है। इसमें कोई शंका है? कोई भी शब्द, कोई भी तो ये छोड़ के अब अपन दूसरा देखेंगे। रघुनाथ जी के कितना बड़ा है देख लेते हैं, वो छोटा सा ही है तो वो भी आज देख लेते हैं। मुझे एक चीज ये पूछनी है कि यहाँ बताया गया कि ब्रह्म के साथ संबंध करने से अपने सारे दोष की निवृत्ति हो जाती है, और जीव या निवेदित करने से उस चीज की सारे दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो फिर अपने 5 दोषों को जस्टिफाई स्पेसिफाई क्यों किया गया कि ये मेन 5 दोष है? वो आगे देखेंगे ना, वो अभी आने तो दो, अपन उस श्लोक पे आएंगे ना जब पंचविधा पे, तब अपन ये अब आगे 5 दोष जो गिनाए गए हैं ना
उसके समय अपन वो देखेंगे। रघुनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? बृहत्वाद ब्रह्म पुरुषोत्तम। वो ये बता रहे हैं कि ब्रह्म शब्द क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम को, ब्रह्म क्यों बताया जाता है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म यानी बृहत, बृहत बताने के सबसे महान, भूमा, पहले बताया ना। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत, सबसे बड़ा। पुरुषोत्तम सबसे बृहत है, इसलिए बृहत्वाद ब्रह्म पुरुषोत्तम। तत्संबंधी तस्मिन् देहात्मनो निवेदन लक्षण तत्करणात् सर्वेषाम् आब्रह्म स्तंभ पर्यंतानां सर्वेषां दोषाणां वक्ष्यमाण पंचविधानां दोषाणां निवृत्तिर्भवति इति अर्थः। तो तत्संबंध मतलब पुरुषोत्तम से संबंध, बृहत है इसलिए ब्रह्म, और पुरुषोत्तम से संबंधित होने के कारण उनमें, पुरुषोत्तम में, तस्मिन, तस्मिन यानी उनमें, उनमें यानी किन में? पुरुषोत्तम में। पुरुषोत्तम में देह, आत्म, मन इत्यादि का निवेदन का लक्षण जिसमें है, ऐसा ब्रह्म संबंध करण, उसके करने से सबके, यानी कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंताना, मतलब ब्रह्मा से लेके जो भी सृष्टि है वो सब के सब दोषों की, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। और यानी वो कौन से दोष? तो वक्ष्यमाण पंच विधानाम दोषाण, आगे जो कहे जाएंगे वो 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति हो जाती है, ये अर्थ है। ही शब्द दोष सर्वदोष निवृत्तिर ही, ये जो ही शब्द आया है वो ही शब्द प्रसिद्धि द्योतयति, प्रसिद्धि है, मतलब ये बात प्रसिद्ध है, मतलब इसमें कोई शंका नहीं है, ये सर्वविदित है कि ब्रह्म से संबंध हुआ है। ब्रह्म तो सब जानते हैं कि ब्रह्म निर्दोष है। अब निर्दोष से संबंध हुआ है तो निर्दोषता होनी ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, प्रसिद्ध बात है। ये भी द्योतक, ये भी बताता है ही शब्द। तो ये ही शब्द जो है वो प्रसिद्धि का द्योतक है। सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादिषु, खाली एक इशारा कर दिया कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं ही तुझे सब पापों से मुक्त कर सकता हूँ, इसलिए सबको छोड़ के मेरे शरण में आ जा। वहां पुरुषोत्तम स्वयं कह रहे हैं ना। तो ये मतलब इसलिए जब ये कह दिया, ऐसे वाक्य कह रहे हैं, तो ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि भगवान के साथ संबंध हुआ है तो दोष की निवृत्ति होनी ही है, पाप की निवृत्ति होनी ही है। तो ही शब्द के द्वारा वो बता दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात याद दिला दी कि उनको हम समर्पित हो रहे हैं, इसलिए इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो तुम्हारे सवाल पे आते हैं कि 5 क्यों है ना। वो 5 इसलिए कि ये 5 ही सेवा में अड़चन कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है, ये 5 जो हैं ये ही सेवा में अड़चन के मुख्य कारण होते हैं, इसलिए ये 5 वो आगे भी बताएंगे अन्य आचार्य भी। तुम्हारी अभी जो उत्कंठा हो रही है, जानने की जिज्ञासा, तो उसको शांत करने के लिए मैं बताऊं कि ये 5 मुख्य हैं जो सेवा में प्रतिबंध करते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं वो अपन अगली बार देंगे। वैसे अगली बार अपन को और भी आचार्यों की ये दूसरे श्लोक की टीका देखनी है, तो आज अपन यहाँ रखते हैं। आज अपन ने 2 आचार्यों की टीकाएं देखी हैं। ऑनलाइन वालों को कोई समस्या, कोई कहीं कहीं अड़चन? नहीं जी, एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं? रौनक भाई, गौरव भाई, विपुल भाई, ऑल गुड? थम्स अप दे दो एक। हाँ जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल।
ये दंडवत प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। यानी यहाँ ठाकुर जी ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म है। हाँ, परम ब्रह्म वही है। हाँ, तो ब्रह्म संबंध करणात में ब्रह्म के जगह पे कृष्ण संबंध करणात क्यों नहीं कहा गया? ब्रह्म हाँ। संबंध करना। क्योंकि उपनिषद ब्रह्म को ही बताता है। अच्छा। एक व्यापक लिया है, कृष्ण से कोई हाँ। पौराणिक नहीं समझ बैठे, क्योंकि अच्छा। उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं कि वे कृष्ण तो पुराण में से लिया है करके, तो वो नहीं हो सकते अच्छा। पुरुषोत्तम, ये नहीं भी हो सकते, कोई शंका भी हो मन में। तो हाँ हाँ। इसलिए ब्रह्म शब्द डायरेक्ट वेद का ही उठा लिया कि ब्रह्म संबंध, पुरुषोत्तम का संबंध। अब वो बरोबर। पुरुषोत्तम ही कृष्ण है या कृष्ण ही पुरुषोत्तम हम्म। है, ये बात को समझाने के लिए तो आचार्य चरणों ने भागवत की टीका वगैरह करी है और सब सिद्ध किया है कि वो कैसे हैं, वो ही पुरुषोत्तम बरोबर। कैसे हैं। सब प्रकार के जो लक्षण बताए गए वेद में, जो पांच चार जो अपने प्रस्थान बताए गए हैं ना, वेद, हाँ। ब्रह्मसूत्र, हाँ, भगवत गीता और चतुष्टय श्रीमद् भागवत, भागवत गीता। इन सबका भागवत। समन्वय करके आचार्य चरणों ने यही तो सिद्ध किया कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, वही ब्रह्म है। बरोबर। तो सबसे ऊपर हम्म। तो अपन वेदों को रखते हैं, और वेद में क्या बताया है? ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म संबंध, कृष्ण संबंध न कह के वेद में जो बताया है वो रेफरेंस दे के कहा कि ब्रह्म संबंध। कृष्ण जी जी संबंध जी। कहते तो फिर कोई प्रश्न उठा सके कि ये तो कृष्ण से संबंधित हाँ। पौराणिक देवता हैं, कोई कोई ये भी समझे। वो तो अपने बरोबर। लिए है कि अपन को समझा है आचार्य चरणों ने कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, वो ही ब्रह्म है। हम्म। पर जनरल कोई बाहर दूसरा कोई आ जाए तो वो कहे कि ये तो कृष्ण से संबंध करा रहे हैं, इसलिए वो नहीं कोई समझे ब्रह्म संबंध है। बरोबर। जैसे लोग कल्प में भी तो कृष्ण जन्म है, हाँ तभी तो अपने यहाँ सिर्फ सारस्वत कल्प स्पेसिफाई हाँ, करके हर जगह एक उल्लेख आवे कि सारस्वत कल्प वाले कृष्ण को अपन को वो करें, पूर्ण पुरुषोत्तम माने। बरोबर। ये बात है। ठीक है हाँ नीरव, हाँ जी। जी कृष्णा, जी जी। धन्यवाद। सब ठीक? हाँ, आशीर्वाद। जी हाँ, आशीर्वाद। राजू भाई बराबर છે બધું? अनम्यूट करो, ये जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तब तक वो अनम्यूट करेंगे नहीं। हाँ जी। ये खूब खूब बराबर आनंद है? आयो ये। हाँ। हाँ हाँ। चलो गौरव जी, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार भी आप दिखाई दोगे। जय जय, जरूर जरूर जय। हाँ, ठीक है, तो पर अपन यहाँ पे रखते हैं, अपन आश्रय का पद लेते हैं। ये एक ऐसी शंका होती है कि एक मिनट, यहाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं। हाँ। कि कि ब्रह्म संबंध करने से सर्व दोष की निवृत्ति होती है, हम्म। लेकिन अपने को व्यवहार में तो लगता है कि अपने में सब काम क्रोध लोभ आदि सब, मतलब जो दोष है वो तो है ही। हम्म। तो यहाँ बताया कि दोष की निवृत्ति होती है और यहाँ दोष दिख रहे हैं, तो इसको समन्वय कैसे करना? समन्वय रोज रोज, इसीलिए तो ब्रह्म संबंध के बोलने के लिए कहा है ना। और साथ ही साथ यही बात सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में समझाई जा रही है कि सबका विनियोग भी करना है, केवल बोल देने से नहीं होता है दोष निवृत्ति। वो तो दोष निवृत्ति ब्रह्म संबंध की क्रिया से नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म से संबंधित आप जब कराओगे, ब्रह्म संबंध करण से यानी कि जब भगवान ये गुरुदेव आपको ठाकुर जी के सम्मुख ब्रह्म संबंध देते हैं, जब मंत्र का दान करते हैं, वो ब्रह्म संबंध हो गया। लेकिन वो तो केवल आपसे क्रिया करवाई गई, वो मतलब निवेदन की क्रिया करवाई गई। असली ब्रह्म संबंध तो आगे होगा ना, जब आप सब कुछ समर्पित करोगे, हर चीज समर्पित करके फिर अपने विनियोग में लोगे, तब वो असली संबंध हो, ब्रह्म संबंध होगा। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक तो जो कह रहे हो वो सब दोष तो रहने ही वाले हैं। तो आपके जैसे भी है ना कि शादी हो गई है
तो जिंदगी पूरी गुजारनी है उनके साथ। हाँ, मतलब शादी एक जिंदगी विधि हो- गुजारोगे तो आप जिंदगी पत्नी आपको जीवन में पति ये धर्म हाँ, पत्नी धर्म आप निभा पाओगे। खाली शादी कर मतलब विवाह कर नहीं कर देने से सकते। थोड़ी हो जाता है संबंध। उनके साथ रहना पड़ता है तब जाके वो संबंध हम बनता है ना। निवेदित तो वो जीव हैं, उसके साथ हमको जीना है ये और सबको। ठाकुर जी ने तो उनको दोष के साथ ही स्वीकार किया है। और जब स्वीकार किया है, भले दोष हैं तो हैं, जो भी है, जैसो हूं तैसो तिहारो। ठाकुर जी ने तो कह ही दिया है ना, आज्ञा कर ही दी है कि मैं त्याग नहीं करूंगा। वो तो नहीं करने वाले हैं, तो वो ही बात कही अपने को, वो रखना है ध्यान में। और निवेदन, इसीलिए निवेदन तो स्मर्तव्य सर्वथा तादृश जन इत्यादि वो सब आज्ञा आज्ञा आगे के ग्रंथों में आचार्य चरणों ने इसीलिए करी है कि ये इतना बड़ा अपन को दे तो दिया है, लेकिन उसको निभाना कैसे है वो समझने की बात है। दे तो दिया इतना बड़ा, किसी को नहीं मिलता, पारस मणि अपने हाथ में पकड़ा दिया है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो देख। तो आश्रय को बदले श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर का। श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए। वल्लभ सृष्टि समाज संग मिले जीवन को फल श्री वल्लभ गुण गाइए ते रसिक कहाइए। श्री वल्लभ करुणा सागर जगत उजागर